नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। सोमवार शाम को ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा था और अपडेट यह है कि उनका इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। चुनाव के लिए जल्द ही अब अधिसूचना जारी होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर हो गया है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। धनखड़ के इस्तीफे पर प्रधानमंत्री मोदी की पोस्ट सामने आई है। उन्होंने लिखा है, धनखड़ जी के स्वास्थ्य की कामना करता हूं। धनखड़ जी को देश की सेवा का मौका मिला। धनखड़ के इस्तीफे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। धनखड़ जी को देश की सेवा का मौका मिला। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया और उन्होंने कहा, इस्तीफा देना व्यक्तिगत फैसला, स्वास्थ्य को लेकर सभी को चिंता करनी चाहिए। इस्तीफे की बात है तो जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? किसी का व्यक्तिगत फैसला है और स्वास्थ्य को लेकर के है, तो क्या राजनीति के मायने निकालें इसमें? उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर गरमाई सियासत। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि इस्तीफे से हमारा कोई वास्ता नहीं है, उनकी और सरकार की इच्छा। कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से उनके इस्तीफे से खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब वे संसद जाएंगे तो वे सामने नहीं होंगे। हम तो कोई स्पेकुलेट नहीं करेंगे कि ये हवाला सही है या नहीं है जो इस्तीफा उन्होंने दिया है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं खुश नहीं हूं कि मैं जब पार्लियामेंट जाऊंगा तो उनको नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे उनके साथ संबंध बड़े वर्षों से हैं और बड़े अच्छे संबंध रहे, पारिवारिक संबंध रहे। और जहां जहां भी हमारे परिवार के कोई फंक्शन होते थे तो धनखड़ साहब हमेशा आते थे और मेरे पिताजी के साथ उनके संबंध रहे और मैंने कई केसेस उनके साथ भी किए, उनके खिलाफ भी किए जब वो दूसरी साइड पर रहते थे। लेकिन हमारी जो पर्सनल इक्वेशन थी वो बहुत ही समझ लीजिए कि वार्म थी। हाँ, और आई विल मिस हिम, क्योंकि जो भी कहो धनखड़ साहब का एक व्यू पॉइंट हमेशा रहता था जो अक्सर पब्लिक में बिना संकोच के बोल देते थे। और ये उनकी खासियत थी, क्योंकि जो उनके मन में रहता था वो मन में नहीं रखते थे। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने की वजह स्वास्थ्य कारण बताया, लेकिन विपक्ष इसे स्वीकारने को तैयार नहीं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि कुछ तो राज है जिसकी पर्देदारी है। साथ ही इमरान मसूद ने बिहार में एसआईआर को लेकर भी सवाल खड़े किए। अभी हमारे साथ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद साहब हैं। सर, जिस तरीके से कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, किस तरीके से देख रहे हैं? कुछ तो राज है जिसकी पर्दादारी है और इसमें किस किस की हिस्सेदारी है अभी ये पता चलना बाकी है। तो ये सब चीजें पता चलेंगी तब सब खुलेगा, क्योंकि स्वास्थ्य कारण नहीं हो सकता है। अगर स्वास्थ्य कारण होता तो सारा दिन काम कर रहे थे, तो स्वास्थ्य का तो कारण नहीं लगता है। लेकिन जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि सेहत है, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, चूंकि वह संवैधानिक पद पे हैं। फिर आप क्यों शंका कर रहे हैं? सारा दिन आप काम कर रहे थे, आपके शेड्यूल लगे हुए थे, ऐसी क्या बात है जिससे आपको इतना आघात लगा कि आपने इस्तीफा दे दिया? लेकिन कुछ दिन पहले वो एम्स में भी भर्ती थे, देहरादून गए थे, वहां पर भी उनकी तबीयत खराब हो गई थी। आप ये क्यों नहीं समझ रहे? ईश्वर उनको दीर्घायु करे, ईश्वर उनको स्वस्थ करे, हमारी यही कामना है। सर, एसआईआर का मसले पर अभी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, क्या इस बारे में आप सोचते हैं? क्योंकि सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने तो साफ कर दिया है। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। इलेक्शन कमीशन शोषितों के, वंचितों के और दलितों के, आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों के वोट काटना चाहता है। गरीब आदमी के पास कहाँ इतने डॉक्यूमेंट आएंगे जितने डॉक्यूमेंट वो मांग रहे हैं। आप आधार को मानना नहीं चाहते, जो आधार सबसे बड़ा आधार बना था देश का, आप उसी को मानने की बात नहीं कर रहे हो। तो ये
आप कह रहे हो कि घुसपैठिया जाए, घुसपैठिया आ गए तो कौन जिम्मेदार है? 10 साल से आप सरकार में हो, कितने घुसपैठियों को आपने चिन्हित किया? जितने घुसपैठियों को चिन्हित किया उनको उनके वोट काट दीजिए, उनको डिटेंशन सेंटर में डाल दीजिए। लेकिन उसके आड़ के अंदर आप सब लोगों को बिला वजह की बात आप कर करके पूरे देश के अंदर खास तौर से जो मैंने टारगेट बताया कि आदिवासियों को और दलितों को और पिछड़ों को अल्पसंख्यक के लोगों को वोट से वंचित करना चाहते हैं। अभी बिहार में हो रहा है, बीजेपी तो ये कह रही है कि इस पूरे देश में होना चाहिए। हाँ, ये तो इनकी साजिश है। ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, बचेगा कहाँ लोकतंत्र? धन्यवाद। अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। राजनीतिक बयानों का सिलसिला भी लगातार जारी है। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत के मुताबिक ये पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि अगर स्वास्थ्य के आधार पर इस्तीफा देना होता तो सेशन से पहले भी वो ऐसा कर सकते थे। तो उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और दीर्घायु हो, ईश्वर से मंगल कामना हम करते हैं। और अप्रत्याशित होने के बावजूद ये परिणाम इस्तीफा का, लेकिन इसकी पटकथा या भूमिका के लिए पहले लिखी जाती है। राजनीति में हर चीजें सामान्य नजर आती है, लेकिन सामान्य रहती नहीं है। उस शतरंज की एक चाल होती है। तो कुछ इस तरह हम कह सकते हैं। और दो बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा कल के घटनाक्रम के बारे में। अगर हेल्थ ग्राउंड होता तो मैं समझता हूं कि सत्र के पहले भी वो कर सकते थे। कल अचानक उन्होंने दिया, अचानक ये शब्द मायने रखता, अचानक दी, इसलिए मैंने कहा अप्रत्याशित रहा है। दो बातें कल एक मैं घटना बताना चाहूंगा। ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक संस्कार भूल गई है, राजनीतिक मर्यादा भूल गई है। कल एक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी ने जिस प्रकार उन्हें प्रताड़ित किया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया कि मैं जो बोलूंगा वो रिकॉर्ड में जाएगा, कि आप आसन को डिक्टेट करेंगे, उपराष्ट्रपति सभापति महोदय को आप डिक्टेट करेंगे। तो कल एक बात ये हुई। दूसरी बात, विजिलेंस एडवाइजरी कमेटी की कल मीटिंग थी। संसदीय कार्य मंत्री गायब हो जाते हैं, जेपी नड्डा जी गायब हो जाते हैं। संसद का मानसून सत्र शुरू होने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला काफी चर्चा में है। सोमवार को जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ज्ञापन सौंपा था। जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाए जा रहे महाभियोग प्रस्ताव पर 145 लोकसभा सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। सपा सांसद राजीव राय ने साफ किया कि महाभियोग प्रस्ताव पर सपा बिना रिपोर्ट देखे साइन नहीं करेगी। आप पहले रिपोर्ट तो दिखाओ, उस रिपोर्ट में क्या बताना नहीं चाहते हो? सादे कागज लेकर आओगे, बोलोगे दस्तखत कर दें, तो भाजपा तो है नहीं। आप हमें रिपोर्ट लाइए, रिपोर्ट में क्या मिला है हम उसको अध्ययन करेंगे, अगर मेरिट हुआ तो हम करेंगे। लेकिन सादे कागज पर दस्तखत कैसे करवा लोगे? और सादे कागज पर करवा रहे तो जिससे पहले एक जज थे जिन्होंने कुछ बोला था, उनके खिलाफ क्यों नहीं आया? उनके खिलाफ क्यों नहीं आया? सरकार जिसको चाहे वो करे, हम उसको दस्तखत करते रहें। कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने रायबरेली सांसद राहुल गांधी पर हमला बोला। गोंडा में उन्होंने कहा, मैं वामपंथियों को खुला चैलेंज देता हूं, हमारे नंदिनी नगर में हो रही कथा में आए, सनातन पर बहस कर लें। उन्होंने राहुल गांधी को भी चैलेंज किया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी नंदिनी नगर आए, सनातनी बनाकर भेजेंगे। आपको बता दें, बृजभूषण शरण सिंह ने कल सीएम योगी से मुलाकात की थी और उसके बाद आज उनका ये बयान सामने आया है। ये आएंगे वही जिनको सुनना है। सनातन की धारा बहेगी यहाँ से। कम से कम 1 लाख लोग प्रतिदिन इसी नंदिनी नगर की धरती पर आएंगे। हमने तो राहुल गांधी को भी चैलेंज दिया है। हम तो वामपंथियों को भी चैलेंज करते हैं, राहुल गांधी को भी चैलेंज करते हैं। ये अगर तुमको सनातन से इतनी नफरत है, मनु से इतनी नफरत है, मनुस्मृति से इतनी नफरत है, आओ नंदिनी नगर में अपनी बात रखो। हम जानते हैं कि तुम्हारे पास कोई बात नहीं है, तुम कोई बात नहीं रख पाओगे, लेकिन अगर एक सप्ताह तुम इस नंदिनी नगर अयोध्या में रह जाओगे तो तुम सनातनी बन करके यहां से जाओगे। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने झंगूर गैंग और धर्मांतरण को लेकर बात रखी और बताया कि झंगूर जैसे कई लोग अवैध धर्मांतरण में सक्रिय हैं। सनातन हेल्पलाइन पर देश भर के लोगों के उनके पास मदद के लिए फोन्स भी आ रहे हैं। इस मौके पर पीड़ितों ने भी आपबीती बताई और पीड़ितों के मुताबिक फोन पर लगातार धमकियां मिल रही हैं, लेकिन कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही। यहाँ तक कुछ लोगों ने कहा कि जो मजार है उसके अंदर भी बहुत लोगों को दफना दिए हैं सब। ये जो झांगुर गैंग है और जितनी गैंग है इस समय, जैसे आप देख लीजिए कि ये शाहीन बाग में जो प्रकरण हुआ था, शाहीन बाग वाले तो धरना प्रदर्शन खुद दिए
शाम को बिरयानी खाए, लेकिन ये सब पूरा देश में इस समय भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की योजना है। इसलिए हिंदू बहन बेटियों को ये लेकर के इनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी मैं बताऊं, परसों रात में मुझे देवरिया से फोन आया कि खुकुंदू थाना क्षेत्र में एक लड़की है जो हिंदू लड़की है 15 साल की, और एक लड़का लेकर के कहीं गायब है। हम लोग पता लगाए, अपनी टीम पे डाला गया तो कहीं से फोन आया कि एक लड़का लड़की मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में ये रुके हुए हैं। हमने सुबह 6 बजे इंस्पेक्टर मोहनलालगंज, मैं बधाई देता हूं ऐसे पुलिसकर्मी को, सरकार से कहूंगा कि ऐसे लोगों को सम्मानित भी करे। हर पुलिसकर्मी गड़बड़ नहीं होता। ये तत्काल फोर्स भेज करके हमारी टीम गई थी और उस लड़के को गिरफ्तार कराया गया है। बदर अख्तर सिद्दीकी नामक एक युवक के मतलब संपर्क में थी, और मेरी जो लास्ट बात हुई थी उनसे 2019 में ही हुई थी। उसके बाद मेरी बहन मिसिंग है, लापता है, जिंदा है, कहाँ है कुछ नहीं पता। ये जो बदर अख्तर सिद्दीकी है, ये अक्सर जो है, जैसे मेरी बहन की मेरे से बात हुई थी तो कि ये मेरे को धर्म परिवर्तन के लिए बोलता रहता है। इवन उसने करवा भी दिया है, और ये ताबीज़ वगैरह देना, और ये आज बाबा से मिलने जाना है, ये करना, और उसके बाद एक दूसरी लड़की को भी अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना जिसका नाम प्रिया त्यागी था। तो वो सब मेरी बहन ने मेरे को बताया था, और आज की तारीख में वो दोनों लड़कियां गायब हैं। गुर्गे हैं जो मारपीट कर रहे हैं, लगातार ये हमले कर रहे हैं। इनको जो है इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है किसी का, ना सहारनपुर में, ना गोमती नगर के अंदर। तो हम कहाँ से कहाँ क्या गवाही देंगे? मरने के बाद हमारी अर्थित गवाही देने से रही सर। हम आ रहे हैं, हमारी होनी चाहिए। और हम चाह रहे हैं गोपाल राय जी को पुलिस सुरक्षा मिले। हम बार बार बोल रहे हैं पुलिस सुरक्षा, आज तक इनको नहीं मिली। लगातार धमकियां मिल रही हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग है फोन के अंदर, आप सुनेंगे, गालियां भरी, धमकियां भरी। मुझे रिकॉर्डिंगें पड़ी है मेरे पास में, मैं कहाँ जाऊं? विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने धर्मांतरण रोकने के लिए बड़ी मुहिम की शुरुआत की है, और इसे रोकने के लिए देश भर में एक विशेष हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की है। यह हेल्पलाइन 24/7 काम करेगी, और इसमें अलग अलग राज्यों में कॉल सेंटर्स बनाए जाएंगे। लखनऊ में भी कॉल सेंटर की शुरुआत हुई है। यहां अवैध धर्मांतरण से पीड़ित परिवार या कोई भी शख्स फोन करके अपनी शिकायत कह सकता है, और इस मामले में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सदस्य उनकी मदद करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के हंगामे के बीच विपक्ष से किसानों के सवालों को लेकर अपील की। उन्होंने कहा, प्रश्नकाल में किसानों के सवालों को आने दिया जाए। महोदय, मेरी प्रार्थना है, आज क्वेश्चन आवर किसानों का है। 11 सवाल 20 में से किसानों के, माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के, गांव के, और इसलिए मेरी प्रार्थना है, विपक्ष से भी मैं प्रार्थना करता हूं, किसानों के सवाल को आने दे। हम जवाब देने को तैयार हैं। हम माननीय सांसद का जवाब तो देंगे ही, लेकिन सदन के माध्यम से हम किसानों के बीच सरकार की योजना रखना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन किसानों का दिन है। कम से कम खेती पर चर्चा होने दीजिए, किसानों पर चर्चा होने दीजिए, गांव गरीब पर चर्चा होने दीजिए। मेरी प्रार्थना है माननीय अध्यक्ष महोदय। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने इंस्टाग्राम पर एक्सरसाइज करने का एक वीडियो पोस्ट किया है, और ट्रेडमिल पर वो तेजी से दौड़ते नजर आ रहे हैं। अंतरिक्ष से लौटने के बाद वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। स्पेस से जुड़ी हुई जानकारियां, खुद के शरीर में आए बदलाव, रिकवरी के बारे में पोस्ट करते हैं। ऐसे ही अब नया वीडियो पोस्ट करके अंतरिक्ष के अनुभवों को उन्होंने शेयर किया है। तो अंतरिक्ष के अनुभवों को शेयर किया, और स्पेस से वापस आने के बाद जो रिकवरी फेज होता है, जिसमें बहुत तरह की एक्सरसाइजेज और एक खास रूटीन को कुछ हफ्तों तक फॉलो करना पड़ता है। ट्रेनर्स और इंस्ट्रक्टर्स इसमें मदद करते हैं। तो किस तरीके से अपने इस फेज में, ये जो क्वारंटीन फेज उनका है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हैं, और अर्थ की ग्रेविटी के लिए वापस से खुद को तैयार कर रहे हैं। ये पोस्ट उन्होंने शेयर की है।
योगी सरकार जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत राज्य में पहचान करके गरीब परिवारों के सदस्यों को विकास कार्यक्रम से जोड़ेगी और उसके साथ ही उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों में रोजगार भी दिलवाएगी। जीरो पॉवर्टी अभियान के परिवारों के मुखिया को कौशल कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा, फिर उन्हें अलग अलग कंपनी से जोड़ा जाएगा और हर महीने कम से कम लगभग 18,500 रुपए के आसपास वेतन मिलेगा। फर्स्ट फेज में 300 परिवारों को स्किल ट्रेनिंग देने की योजना है। यूपी सरकार के जीरो पॉवर्टी अभियान में परिवारों के मुखिया को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद उन्हें प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी दिलाई जाएगी। इसके लिए पहले चरण में 300 परिवार चुने गए हैं। जीरो पॉवर्टी के तहत जो परिवार आते हैं उनके जो परिवार के मुखिया होंगे उनको बाकायदा प्रशिक्षण देकर, अलग अलग विधाओं का प्रशिक्षण देकर कौशल विकास मिशन के तहत उनको प्रशिक्षित किया जाए और उनको 18,400 रुपए का मासिक वेतन हर गरीब परिवार के मुखिया को देने की तैयारी योगी सरकार ने की है और इसका पूरी प्रस्ताव तैयार हो गया है। योगी सरकार गरीब परिवारों के सदस्यों को विकास कार्यक्रम से जोड़ने के साथ साथ उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों में रोजगार दिलवाएगी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद होटल ताज, भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी मिलेगी। L&T लिमिटेड, मेदांता जैसी कंपनियों में काम करने का मौका मिलेगा। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों में नौकरी लगाई जाएगी। ऐसा पहली बार है जब कोई सरकार सीधे गरीबों को क्षमता विकास प्रशिक्षण देकर प्राइवेट टॉप कंपनियों में नौकरी मुहैया करवाएगी। परिवार के मुखिया को 360 डिग्री फॉर्मूले के तहत पूरी तरह से ट्रेन किया जाएगा। इसमें ऑफिस के रखरखाव, टॉयलेट की सफाई, गेस्ट अटेंडेंट, हाउस कीपिंग जैसी 7 तरह की ट्रेनिंग शामिल हैं। इसके अलावा भाषा से जुड़ी शिक्षा भी दी जाएगी ताकि वो कॉर्पोरेट क्षेत्र में कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकें। ट्रेनिंग के बाद कम से कम 18,400 रुपए हर महीने सैलरी मिलेगी। योगी सरकार की इस योजना में ये कोशिश की जाएगी कि गरीब परिवार अपने परिवार का सम्मानजनक तरीके से भरण पोषण कर सके। पहले फेज में 300 परिवारों को ये मौका मिलेगा। इसके पीछे सीधे तौर पर योगी सरकार की मंशा यह है कि गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों और ढाबों में QR कोड्स लगाने के यूपी सरकार के आदेश को बरकरार रखा और आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी और कहा सभी होटल्स और ढाबा मालिकों को वैधानिक नियमों के तहत लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वो इस समय अन्य विवादित मुद्दों पर विचार नहीं कर रहा है। सुनवाई दोनों पक्ष को सुनने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और जो लाइसेंस सरकार की तरफ से दिया गया है उस पर जितने भी कंटेंट्स हैं वो सारे ढाबा के मालिकों को और दुकान के मालिकों को डिस्प्ले करना होगा, उनको प्रदर्शित करना होगा अपने दुकान के ऊपर। अयोध्या में शिव भक्तों और राम भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। हेलीकॉप्टर से डीएम और एसपी ने पुष्प वर्षा की और उस दौरान भक्तों में भारी उत्साह दिखा। दूर दराज से अयोध्या पहुंचे शिव भक्त सिद्धपीठ ने नागेश्वरनाथ मंदिर में जलाभिषेक किया और पुष्प वर्षा के दौरान न्यूज़ 18 की टीम राम मंदिर परिसर में मौजूद रही। शिव मंदिर के साथ राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी पर आसमान से पुष्प वर्षा की जा रही है। देखिए ये अनोखा दृश्य है और ये बाकायदा हेलीकॉप्टर से डीएम और एसएसपी जहां पर जो कांवड़ यात्री हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा किए हैं। इसके साथ ही रामलला के दर्शन को जाने वाले लोगों पर पुष्प वर्षा किया गया और लगातार पूरे मेला क्षेत्र में घूम घूम कर बाकायदा पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से की जा रही है। जो भी कांवड़ यात्री हैं, जो राम भक्त हैं, उनका यहाँ पर स्वागत हुआ है। कहाँ से आए हैं आप? बस्ती से। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये आज पहली बार इस सरकार में हो रहा है कि कोई शिव भक्तों को सम्मान इस तरीके से मिल रहा है? नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है। कैसा लग रहा? पहली बार अच्छा लग रहा है। बम जी कहाँ से आए हैं? हम बस्ती से। पुष्प वर्षा हो रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये पहला मौका है जब शिव भक्तों का? हाँ, पहला मौका है ये। कैसा लगा बाबू? अच्छा लग रहा है। बढ़िया दर्शन हुआ? पुष्प वर्षा शिव भक्तों पर कैसा रहा? अच्छा रहा। कहाँ से आप? गोंडा से। कैसा रहा पुष्प वर्षा? अच्छा है।
दूर दराज से जो शुभ भक्त पहुंचे हैं वो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा देखकर प्रसन्न भी हैं और सरकार का शुक्रिया भी कर रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि जितने भी कांवड़ यात्री हों या फिर राम भक्त हों, अयोध्या में उनको मूलभूत सुविधाएं मिलें, सुविधाएं के साथ उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो और सहूलियत से वो दर्शन करते हुए अपने अपने गंतव्य को रवाना हो। आज कांवड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा देखकर कांवड़ ये ही नहीं, अयोध्या के स्थानीय लोग और राम भक्त भी उत्साहित और प्रफुल्लित नजर आए। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। बाराबंकी में महादेवा मंदिर में शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर डीएम और एसपी ने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए और इस मौके पर कांवड़ियों में जोश भर गए। हर हर महादेव के जयकारे हर तरफ सुनाई दिए। खत्म हो गया। गाजियाबाद में महिलाएं भी कांवड़ यात्रा पर निकली हैं, जहां हरिद्वार से जल लेकर भगवान भोले का जलाभिषेक करेंगे। इस दौरान महिला कांवड़ियों ने सुविधाओं के लिए अलग से इंतजाम करने की मांग की। अड़तला मेट्रो स्टेशन के पास कांवड़ शिविर पर महिलाओं ने अलग से शौचालय, शिविर और चेंजिंग रूम जैसी बाकी सुविधाएं देने की मांग की। उनका कहना है कि महिला कांवड़ियों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हर साल अब महिलाओं की संख्या कांवड़ यात्रा में बढ़ रही है। कांवड़ यात्रा को खास बनाने के लिए शिव भक्त अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। मुजफ्फरनगर में शिव भक्तों की टोली ने ब्रह्मोस मिसाइल वाला कांवड़ बनाया, जो आकर्षण का केंद्र बन गया। वहीं इस कांवड़ यात्रा के दौरान नन्हे शिव भक्त भी पैदल यात्रा करते दिखे। यात्रा के दौरान नन्हे बच्चों का जोश आया। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, न्यूज़ 18 ऐप अब एक नए अवतार में। न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड करें, खबरों से जुड़ें और बदलाव का हिस्सा बनें। अपने शहर, देश और दुनिया की खबरें अब सीधे आपके मोबाइल फोन पर नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें और फौरन डाउनलोड करें न्यूज़ 18 ऐप। अगर दर्द से आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।